महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी में रजत जयंती समारोह का उद्घाटन भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के हाथों से किया गया। वहीं महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी की सिल्वर जुबली मनाते हुए सोसाइटी की 25वीं सालगिरह के मौके पर महाराजा अग्रसेन सोसाइटी के चेयरमैन नंद किशोर गर्ग जी ने कॉलेज को नेक में A++ ग्रेड का दर्जा प्राप्त होने पर सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी। इतना ही नहीं, इस मौके पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर योगेश सिंह, इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा ने कॉलेज स्टूडेंट्स और स्टाफ के साथ कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों को भाषण देते हुए मुबारकबाद भी दी। वहीं भारत के 77वीं आजादी की वर्षगांठ मनाते हुए मेट्स के फाउंडर चेयरमैन नंद किशोर गर्ग जी और चेयरमैन विनीत कुमार लोहिया जी ने भारतवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं भी दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। After ranking of institutions on innovation, achievements and data quest, its CSC, ECE and MA are NB. शिक्षक गण, अभिभावक गण, प्यारे विद्यार्थियों, देवी और सज्जन, आज का दिन हम सभी के लिए एक विशेष दिन है। विशेष दिन इसलिए कि जब थोड़ा इतिहास में हम पीछे जाएं, 1947 में आज ही के दिन सारे देशवासी उस आने वाले कल की प्रतीक्षा कर रहे थे जब वे भारत में आज़ादी के नए सूरज को उगता हुआ देखना चाहते थे। 14 अगस्त 1947 के दिन लाखों लोगों की आंखों में नींद नहीं थी, क्योंकि देशवासियों को भारत की आज़ादी की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी थी। हमें विभाजन की विभीषिका का दंश भी झेलना पड़ा था और वर्तमान सरकार ने ये विभीषिका दिवस भी 14 अगस्त को मनाना प्रारंभ किया। इसीलिए ताकि जो 1947 के पूर्व में जो घटनाएं घटी हैं उनको हम सब याद कर सकें। लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा था, न जाने कितने लोगों को जान गंवानी पड़ी थी, लेकिन 15 अगस्त की सुबह जब हमने आज़ादी को सेलिब्रेट किया, जब सूरज उगा तो देशवासी हाथों में तिरंगा लेकर आज़ादी का जश्न मनाने के लिए निकल पड़े। उनका हृदय उमंग और उत्साह से भरा हुआ। मैं आज ही सभी देशवासियों को 77वें स्वाधीनता दिवस, मुझे बताया गया कि अभी थोड़ी देर पहले आप सभी लोगों ने सामूहिक तौर पर ध्वजारोहण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक हमारा तिरंगा, हमारा राष्ट्रध्वज जब शान से फहराता है तो हमारा हृदय अपने स्वाधीनता संग्राम के अमर सेनानियों के प्रति गर्व से भर जाता है। कल जब हम सब मिलकर भारत का स्वाधीनता दिवस मना रहे होंगे तो वह दिन हमारे लिए अपने उन स्वाधीनता सेनानियों के त्याग और बलिदान को स्मरण करने का भी अवसर होगा जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। देवी और सज्जनों, महाराजा अग्रसेन के जीवन तथा आदर्शों से प्रेरित महाराजा अग्रसेन टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी के रजत जयंती समारोह में आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। प्रसन्नता सही मायने में जिस प्रकार से डॉक्टर नंद किशोर गर्ग जी और संघर्ष से भरी हुई यात्रा, लेकिन एक कहावत है कि जब हम संकल्प को सिद्धि मान लेते हैं तो संकल्प का रास्ता आसान हो जाता है। और मुझे लगता है कि शायद डॉक्टर नंद किशोर गर्ग और उनके सभी जितने भी सहयोगियों के नाम लिए थे, बहुत सारे उनमें यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं सभी को बहुत बहुत हृदय से बधाई देता हूँ। तो भी जो हमने कहा, हमने अपना 25वें साल में प्रवेश किया है
और भारतवर्ष पूरा का पूरा अमृत काल का 1 साल बिता के आगे बढ़ेगा। दोनों के समान लक्ष्य हैं। हम आने वाले 25 साल में और भारत 2047 तक का जो लक्ष्य है उसमें सहयोगी बनेंगे और कम से कम 2 लाख अच्छी ट्रेंड मैन पावर, जो इंजीनियर्स भी होंगे, एडवोकेट्स भी होंगे, ब्यूरोक्रेट्स भी होंगे, अच्छे मैनेजर्स भी होंगे, वो भारत को देंगे, जो भारत का नाम भारत में भी और भारत के बाहर। आज भी हमारे लगभग 2000 विद्यार्थी विदेशों में अच्छे अच्छे पदों पर हैं। विश्व की ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके अंदर आज हमारे बालक जो हमारे यहाँ से पढ़ के गए वो ना हो। और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारे सभी ट्रस्टियों का पूरा सहयोग रहता है। किसी की अपनी कोई पर्सनल केवल थोड़ा संतोष प्राप्त होता है हमारे ट्रस्टियों को, किसी का कोई आर्थिक, सब देने वाले हैं। और हमारे आज जो विद्यार्थी हैं 10,000 के आसपास, वो हमारा परिवार का हिस्सा है, वो आज भी हिस्सा है और बाद में भी रहेंगे। आने वाले 25 साल में हम इसको फुल फ्लेज, लगभग मदन मोहन मालवीय जी ने जिस प्रकार BHU बनाया था वैसी एक संस्थान बनेगी जिसमें एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, मैटरनिटी, वेटरनिटी और सारे पैरामेडिक्स के, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, हमारा लक्ष्य है पूरा मेडिकल कॉलेज भी हर स्तर का बने। और नर्सिंग के लिए खास तौर पर विदेशों में जाने लायक मेरी बेटियां हैं, उनको हम अमेरिका में भी ट्रेन करके भेजेंगे, स्पोकन इंग्लिश उनकी इम्प्रूव करेंगे और वो अच्छे विदेश में जाकर धन भी कमाएंगे, भारत का नाम भी ऊंचा करेंगे। एक बड़ा लक्ष्य लेके मेरे सारे ट्रस्टी बंधु चल रहे हैं, उसमें हम सफल होंगे। पूरी तैयारी है, उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है, क्योंकि हम कथनी में और करने में अंतर नहीं रखते। हमने जो देश चाह रहा है, अब मान लो श्री अन्न की बात है, हमने इस साल से अपने हॉस्टल में जो मिलेट है वो सब चीज़ों को बच्चों को फिर से आदत डलनी चाहिए कि बाजरा क्या है, मक्का क्या, भूल गए थे। इस देश का प्रधानमंत्री भी लाल मिर्च और हरी मिर्च को भूल गया था। जब किसी ने पूछा कि लाल मिर्च तो बड़ी महंगी है तो क्या कहा था, थोड़ा मजाक की बात है, तो उन्होंने कहा था कि फिर लाल मिर्च क्यों नहीं पैदा करता किसान। तो इस देश के बालकों का इस शिक्षा पद्धति जो मैकाले दे गया, उससे वो खेतों से भी दूर हो गया और अपने से भी दूर हो गया, अपनेपन से भी दूर हो गया। उसको फिर से हम जोड़ रहे हैं, इसीलिए 10 गांव हमें अडॉप्ट किए हैं और हमने गौशालाओं के अंदर बच्चों को लेके जाते हैं। अपना घर आश्रम में कभी आप भी विजिट करिए, ऐसे लोग जिनको घर वाले नहीं रखते, ऐसे हज़ारों लोगों की आज देख रेख हमारे ये सब ट्रस्टी एकांगी नहीं है, केवल शिक्षा में नहीं है, मल्टी फेसेट काम करने वाले लोग हैं और सबके सब महाराजा अग्रसेन जी के रास्ते पर चलते हुए अपनी इनकम में से सर्वांगीण विकास देश का हो उसमें लगे हुए हैं। आप सबका भी इसमें, मीडिया को भी हम अच्छे जर्नलिस्ट दे रहे हैं। फिर 15 अगस्त हमारे लिए खुशी का विषय है, वो 15 अगस्त बहुत खुशी से मनाएं और इसको मजबूत करें इस राष्ट्र में, इतनी सबसे अपील है। आज महाराजा अग्रसेन अपनी रजत जयंती समारोह मना रहा है। ये हमारे रजत जयंती समारोह का उत्सव शुरुआत है जो कि पूरे 1 साल तक चलेगा। अभी तो इसका हमने उद्घाटन किया है। हमारा ध्येय है कि हमारे यहाँ से निकले हुए सभी बच्चे एक संस्कारिक बने। हम लोगों को शिक्षा के साथ संस्कार की भी ज़रूरत है, जो हम लोगों ने पीछे 50 सालों के अंदर हम अपने संस्कारों को भूल गए। तो ज़रूरत इस बात की है कि शिक्षा के साथ संस्कार भी हम लोगों को, बच्चों को देते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर यज्ञ का भी एक शुरुआत की है कि कॉलेज में यज्ञ होता है। आज भी हमने यज्ञ से शुरुआत की थी। तो हमारी जो आध्यात्मिक चेतना है उसको भी एक जगाने की ज़रूरत है। जब हम उसको जगाएंगे तो हम शिक्षा के क्षेत्र में भी, चाहे वो कोई से भी आवाम हो हमारे, चाहे वो बिजनेस स्कूल हो, चाहे लॉ स्कूल हो, चाहे टेक्निकल स्कूल हो, चाहे बिजनेस मैनेजमेंट स्कूल हो, तो जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं, वो सब एक अच्छी शिक्षा, अच्छी फैकल्टी हम लोगों के यहाँ रहती है और एक अच्छी शिक्षा के माध्यम से हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छी पढ़ाई करके इस देश की सेवा कर रहे हैं, राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। हमारे जो महाराजा अग्रसेन थे उनकी यही नीति थी। उन्होंने शासक किया लेकिन उनका कहना था सब बराबर है, कोई किसी में कोई भेदभाव नहीं है, किसी में कोई फर्क नहीं है। ये शिक्षा वो हम लोगों को दे के गए थे। तो आज हमारा अग्रवाल पूरा समाज कोई भेदभाव का कोई नहीं रखता और जितने भी धर्म के काम
समाज के काम, चाहे वो शिक्षा के हों, चाहे हॉस्पिटल के हों, चाहे धर्मशालाओं के हों, चाहे कोई सा भी समाज का काम है, छोटे वर्गों के लिए हो, बड़े वर्गों के लिए हो, तो वो सब हमारा समाज मिलके उस काम को करता है और हमारे महाराजा अग्रसेन की बताई हुई बातों के ऊपर चलकर इस समाज को आगे ले जाने में पूरा सहयोग करता है। स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ है, उस पर मैं सभी लोगों को, सभी देशवासियों को, सभी छात्रों को, आप सभी लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और आप मीडिया कर्मी भी इस देश का एक स्तंभ है, तो आप भी जो बातें जन जन तक पहुंचाते हैं वो हमारे सब लोगों के पास पहुंचती है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।